राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। मेरी माताएं बहनें, आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। भगवान श्री राम जी, मेरे हनुमान जी सबके संकट दूर करें। मेरे हनुमत स्वरूप बाबा नीम करोली जी सबके कष्ट हरो। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको हनुमान जी की हनुमान चालीसा है, जो उसके पांच चौपाइयाँ हैं उसमें, और वे 5 चौपाइयाँ पूरी हनुमान चालीसा में इतनी प्रभावशाली हैं। अगर वे हर रोग के लिए अलग चौपाई है, हम 108 बार उनका हनुमान जी के सामने जाप करेंगे तो हमारे जीवन में खुशियाँ और निरोग शरीर होगा। तो कौन सी चौपाई का हमें किस स्थिति में जाप करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। शुरू करते हैं। भगवान हनुमान की ये 5 चौपाइयाँ आपकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपको इनका सुबह शाम 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। मंगलवार के दिन आप हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा अर्चना तो करते ही हैं, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी करते होंगे। क्या आपको पता है कि हनुमान चालीसा में दी गई चौपाइयाँ कितनी लाभकारी हैं? यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में सुखमय और आनंदमय बनाने में पूर्णतः सक्षम है। यदि आप पूरी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रहे तो आपको कुछ विशेष चौपाइयों का पाठ रोज करना चाहिए। चलिए आज हम आपको बताते हैं हनुमान चालीसा की कुछ ऐसी चौपाइयों के बारे में जो आपकी सेहत और आपके परिवार को खुशियों से भर देंगे। सबसे पहली है बाल प्राप्त करने के लिए चौपाई। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यदि आपको शरीर में कमजोरी है और डॉक्टरों की दवाओं से भी आपको आराम नहीं लग रहा, तो यह चौपाई आपकी कमजोरी का रामबाण इलाज है। इस चौपाई का अर्थ है कि हनुमान जी भगवान श्री राम के दूत हैं और उनमें अतुलित बल है, इतना बल जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। भगवान हनुमान से शक्तिशाली इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है। चौपाई की दूसरी लाइन का अर्थ है भगवान हनुमान देवी अंजनी के पुत्र हैं और उन्हें पवन का पुत्र कहा जाता है। उनमें पवन जितना तेज भी है। अगर आपको शारीरिक कमजोरी लगती है तो आपकी इस चौपाई को दिन भर में 108 बार जपना चाहिए। अगली चौपाई है ध्यान लगाने और बुद्धि शुद्ध बुद्धि के लिए। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। यदि आपके घर में बच्चे हैं तो आपको उन्हें इस पंक्ति को रटने के लिए कहना चाहिए। इससे उनका दिमाग तेज होगा, पढ़ाई में ज्यादा मन लगेगा और साथ ही किसी भी पाठ को याद करने की शक्ति बढ़ेगी। इतना ही नहीं, अगर उनके मन में कोई विचार आते हैं तो उनका मन भटकेगा नहीं और हनुमान चालीसा की यह चौपाई इसमें उनकी मदद करेगी। इस चौपाई का अर्थ है कि बजरंग बली महावीर हैं, वह बुरे विचारों को दूर करते हैं, अच्छे विचारों का मन में लाते हैं। अगली चौपाई है एकाग्रता के लिए। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। जीवन बहुत छोटा है, आपको हर किसी से मित्रता ही करनी चाहिए। किसी को शत्रु बनाना उचित बात नहीं, मगर फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मन को विचलित करने वाले काम करते हैं और आपको एकाग्रता को भंग करते हैं, आपकी एकाग्रता को भंग करते हैं। ऐसे में हनुमान चालीसा की यह चौपाई आपकी एकाग्रता को बनाए रखने के लिए और मन को शांत रख पाएंगे और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। इस चौपाई का अर्थ भी यही है। इसमें लिखा है भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था, तब हनुमान जी ने भीम का रूप धारण किया था, यानी वह अपने विशाल रूप में असुरों का संहार करने के लिए प्रकट हुए थे। अपने इस रूप को धारण करने के बाद उन्होंने श्री राम को विजय प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। गंभीर बीमारी के लिए अगली चौपाई है लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। अगर आपको कोई भयंकर रोग हुआ है तो आपके घर में
या किसी और व्यक्ति को यह भयंकर रोग हो तो भी हनुमान चालीसा की यह चौपाई आपको आपके घर में जो बीमार है उसे भयंकर रोग से मुक्ति दिलाएगी। यह चौपाई किसी दवा की तरह मरीज पर असर करती है। हो सकता है कि मरीज एकदम ठीक ना हो, मगर धीरे धीरे बीमारी की जड़ खत्म हो जाएगी। इस चौपाई का अर्थ भी बहुत सुंदर है। जब रावण के पुत्र मेघनाथ के वार से लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, तब कोई भी दवा उनकी मूर्छा को तोड़ ना सकी थी। तब हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी लाने के लिए पर्वत ही उठा लाए थे। इन बूटियों से लक्ष्मण जी पहले जैसे स्वस्थ हो गए। भगवान श्री राम हनुमान जी से बहुत प्रसन्न हुए थे। इस चौपाई का एक बार 108 बार जाप करने से आपको पूरा रामबाण लाभ होगा। अगली चौपाई है किसी भी तरह के दर्द के लिए। ना से रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। अगर आपको शरीर में किसी भी तरह का दर्द है और किसी भी तरह के दर्द को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सुबह शाम 108 बार इस चौपाई को जपना चाहिए। इससे आपके शरीर में जहाँ भी दर्द होगा वह ठीक हो जाएगा। इसका अर्थ है आपको जो रोग और दर्द है वह हनुमान जी उसका नाश कर देते हैं, क्योंकि वह बालवीर हैं। हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त इन बातों का रखे खास ध्यान। हनुमान जी की चौपाई का पाठ करने का एक सही तरीका है। इस तरह से आप चौपाई का जाप करने से मिलने वाले लाभ को अर्जित कर पाएंगे। इसके लिए आपको कम से कम 108 बार किसी चौपाई का जाप करना होता है और जाप करने के लिए रुद्राक्ष की माला उपयोग करना होगा। जाप करने के दौरान आपको हनुमान जी के मंदिर या फिर घर पर ही हनुमान जी की प्रतिमा के आगे बैठना होगा। पहले आप हनुमान जी का पूजन करें। महिलाओं को भगवान हनुमान को बिना स्पर्श किए ही उनकी पूजा करनी होगी। इसके बाद आपको पूरी एकाग्रता के साथ भगवान हनुमान जी की चौपाइयों का पाठ करना होगा। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें आगे भी शेयर करें हनुमान जी के ये रामबाण चौपाइयाँ, जो हमारे घर को, हमारे जीवन को खुशियों से भर देंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की।